everyone, welcome back to my channel छोटी कॉपी बड़ी सीख। Today we will study class 4 English chapter 5 the oldest egg। और इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है why was the oldest egg popular? oldest egg पॉपुलर क्यों था? तो इसका उत्तर है, आंसर है द ओल्डेस्ट एग वॉज पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज वार्म एंड काइंड नेचर। ही ग्रीटेड ऑल द एनिमल एंड बर्ड्स ईच डे विथ अफेक्शन, अर्निंग देयर लव एंड रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द ओल्डेस्ट एग नॉट टू डाउन द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर है द ओल्डेस्ट एग वॉज टू वीक ड्यू टू इलनेस टू डिसेंड the hillock. Though his spirit was willing, his legs were standing a protest. Question number 3 है why did the green cover of the hillock slow vanished? Question number 3 answer is the green covered vanished because many of the visiting animals ate grass of the hillock. यानी कि वहां जितने भी एनिमल्स आ रहे थे वो सभी घास खा जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक्स टुवर्ड द एंड? व्हाट डिड दे डू? यस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यस, द एनिमल डिड रियलाइज देयर मिस्टेक्स स्टक बाय गिल्ट। दे स्टॉप्ड ईटिंग ग्रास ऑन द हिलॉक एंड इवन बिगेन bringing fresh leaves for the stag. It was a heartfelt apology, leafy kind. ये थी 4th के आंसर्स। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। बी नंबर है थिंक एंड डिस्कस। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 1 है डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग्स इन द एंड? व्हाई डू यू थिंक सो? इसके आंसर्स हैं यस, दे एब्सोल्युटली डिड द राइट थिंग्स। और आप इसे डिस्कस भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वुड हैपन टू द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस इफ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली ऑफ योर ओन नीड्स? यानी इसके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हैं इफ एवरीवन only cared about their own needs, greenery around us would disappear, much like cookies at a kid's party. Nature's balance would be distributed and resources would run dry. A little greed goes a long way in the wrong directions. तो ये थी क्वेश्चन नंबर बी के दूसरे का आंसर, जो कि आप इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस लर्न, यानी कि हमें सीखना है क्या? ए है मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग्स को आपको मैच करना है। लस फॉरेस्ट क्या है? ग्रीन एंड डेंस वुड्स या फॉरेस्ट। टेंडर ग्रासेस, टेंडर ग्रास क्या है? डिलिकेट्स यंग ग्रास। उसके बाद है तीसरा सैडेड स्पॉट, कूल रेस्टिंग प्लेस। 4 है हेल्दी फूड, नरिशिंग होलसम फूड्स। 5th है स्पीडी रिकवरी और इसके मैचिंग क्या है? क्विक हीलिंग। स्पीडी रिकवरी का मीनिंग होता है जल्दी से हील होना। पेज नंबर 48 का बी है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स लस फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, सैडेड स्पॉट, tender grass, healthy food. These words are descriptive words that give us more detail about sense. People and object these words are used to make writing more interesting. तो आप इसे यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या बहुत अच्छे से हो रहा है, यानी कि फूड क्या है? हेल्दी है। तो हेल्दी फूड इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग, यानी कि जब आप इन सभी को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आते हैं उनको आपको ड्रॉ करना है, इमेज ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लस फॉरेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे एक फॉरेस्ट एक ड्राइंग बनाना है। टेंडर ग्रास
यानी कि आपको इसके ग्रासेस एकदम फ्रेश बनाने हैं। हेल्दी फूड नीचे है, हेल्दी फूड, तो इनके आपको हेल्दी फूड के यहाँ पे ड्राइंग बनानी है। सी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ईच डे he warmly greeted his fellow animals and birds. The word warmly is an adverb. Here warmly tells the way or the manner of the stages greeting. यानी कि यहाँ पे warmly जो है वो एक ग्रीटिंग का एक अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एडवर्ब्स के। फर्स्ट है द ओल्ड स्टेज स्लोली रिकवर्ड, यानी कि जो ओल्ड स्टेज बूढ़ा था ना बारहसिंगा, वो क्या है, स्लोली रिकवर्ड, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। द रैबिट क्विकली एट द कैरेट्स, यहाँ पे रैबिट जो है वो कैरेट्स कैसे खा रहे हैं, क्विकली क्विकली, तो जल्दी जल्दी को क्या बोलते हैं, क्विकली। तो इसी तरह से द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टेज रिकवर, कैसे ओल्ड स्टेज रिकवर कर रहा है, यानी कि स्लोली। हाउ द रैबिट एट द कैरेट, यहाँ कैरेट कैसे खा रहा है, तो ये खा रहा है क्या, क्विकली, तो जल्दी जल्दी कैरेट्स खाते हैं ना रैबिट। तो ये थी आपके एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स से रिलेटेड है क्वेश्चंस। इन सर्कल द एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। तो ये जो बॉक्सेस में गिवन वर्ड्स हैं, इनसे आपको एक सेंटेंसेस भी बनाने हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सभी ही एडवर्ब्स हैं, जैसे कि रेगुलरली, नियर बाय, लाउडली, फास्ट, सून, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। और इससे न्यू वर्क विथ योर पार्टनर एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच इन सर्कल्ड एडवर्ब, यानी कि ये जो सर्कल्ड एडवर्ब हैं, इनके आपको एक एक सेंटेंस बनाने हैं और एडवर्ब्स को यूज करने हैं। नेक्स्ट है बी, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। ये आप इस पैराग्राफ में आपको मोस्टली प्रोनाउंस को फिल करना है और कुछ कुछ वर्ड्स को भी फिल करने हैं। तो माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम, यानी कि आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, आपको यहाँ पर ये फिल करना है। आप कोई भी नाम अपने बेस्ट फ्रेंड का लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज अ गुड बॉय, ही इज 9 year old। अब आपके फ्रेंड है तो आपके एज के ही होंगे लगभग। ही स्टडीज इन क्लास 4, देयर आर 4 members इन हिज फैमिली, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये बताने हैं आपको। तो अपने फ्रेंड के हिसाब से आप यहाँ भर सकते हैं। हिज हॉबीज आर ड्राइंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड की हॉबीज में उसकी जो हॉबी होगी वो आप लिख सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो क्या बनना चाहता है आपका फ्रेंड, वो लिख सकते हैं, यहाँ डॉक्टर है। वेन वी आर टुगेदर वी प्ले गेम्स, जब आप साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं ये लिखना है। शेयर, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज काइंड, हेल्पफुल एंड ऑलवेज मेक्स मी स्माइल। तो ये आप अपने फ्रेंड के ऊपर लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड के रिलेटेड यहाँ पे फिल करना है। लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और टेबल पर एक प्लेट में कुछ जलेबियां रखी हुई हैं। तो इसे पढ़ते हैं। इमेजिन अ लार्ज बॉल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इज इन योर क्लासरूम। You and your friends start enjoying the sweets one by one. Everyone loves the jalebis so much that you keep reaching for more. Now think about what might happen next. अब आप सोच सकते हैं कि आपके सामने अगर जलेबी रखी हो तो आगे क्या होगा। तो डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास, आप इसे डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ द जलेबीज वेर ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट सम फ्रेंड्स हैडंट हैड इनफ येट। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है, आई वुड फील लिटिल सैड एंड गिल्टी। एवरीवन शुड गेट अ चांस टू एंजॉय द जलेबीज। आई वुड वांट टू मेक श्योर माई फ्रेंड ऑल्सो गेट देयर शेयर्स। ये थे फर्स्ट के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, what will happen to the ball of
jalebis after some time. आंसर है कि after some time the ball will become empty if everyone keep talking more without thinking of others. तो ये थी दूसरे के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है why is it important to share when we have something that everyone is. क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं it is important to share because it shows kindness and care. Sharing makes everyone happy and it helps us stay good friends. क्वेश्चन नंबर 4 है how can we make sure there are enough jalebis for everyone to enjoy. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है we can count the jalebis and divide them equally. Each person can take only 1 or 2 at first. यानी फर्स्ट टाइम में आप 1 या 2 जलेबीज ले सकते हैं. This way no one is left out and everyone gets to enjoy. ये हैं आपके 4 के आंसर्स. तो ये थी क्लास 4 इंग्लिश संतूर के चैप्टर 5 द ओल्ड स्टैक का पूरा सॉल्यूशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.